और चलिए कांग्रेस उम्मीदवारों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कल दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बैठक में करीब 100 सीटों पर मंथन किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत, गोगोई, डोटासरा करेंगे मंथन। सीपी जोशी, पायलट, रंधावा और तीनों सह प्रभारी मंथन करेंगे। फिर 30 अक्टूबर को सीईसी की बैठक प्रस्तावित है। इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस उम्मीदवारों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कल दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित होगी और इस बैठक में करीब 100 सीटों पर मंथन किया जाएगा। यानी देखिए, 95 उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। बाकी सीटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि 100 सीटों को लेकर मंथन होगा, बातचीत होगी और इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डोटासरा के अलावा और भी ऐसे कई नेता हैं जो कि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो उम्मीदवार उम्मीद लगाए बैठे कि अगली लिस्ट में उनका नाम होगा, इसको लेकर देखिए मंथन किया जा रहा है, क्योंकि 3 लिस्ट यहां पर कांग्रेस पार्टी जारी कर चुकी है। 95 ऐसे उम्मीदवार हैं जिसका ऐलान हो चुका है। विशेष संवाददाता दिनेश ढांगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए दिनेश, अब चौथी लिस्ट का इंतजार हो रहा है। 95 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। कल एक बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित होनी है। क्या लग रहा है कि कितने उम्मीदवारों का ऐलान होगा या मंथन किया जाएगा? जी देखिए, कांग्रेस उम्मीदवारों से बड़ी खबर है। कल शाम को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की चेयरमैनशिप में ये बैठक होगी, जिसमें दोनों सदस्य सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा, डोटासरा, पायलट और सीपी जोशी ये मौजूद रहेंगे। करीब 100 सीटों पर उसमें मंथन होगा कि किस जगह किस उम्मीदवार को किस रणनीति के तहत टिकट दिया जाए। तो उसके बाद संभवतः ये आखिरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और फिर 1 या 2 नामों के जो पैनल है वो 30 अक्टूबर को कांग्रेस मुख्यालय में प्रस्तावित सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में उन पैनल और नामों को रखा जाएगा और उसके बाद सूचियां जो है जारी की जाएगी। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की आखिरी सूची जिस तरह एक्सरसाइज और कवायद जारी है, तो नवंबर के पहले जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 100 या उससे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मंथन किया जाना है। लेकिन दिनेश, एक बड़ी बात है, कल भी मेरी आपसे बातचीत हुई थी इसी खबर को लेकर, जिसमें पायलट का नाम का जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन अब जो खबर है उसमें कहा जा रहा है कि अब पायलट को भी दिल्ली बुलाया गया है। जी देखिए, पायलट ऑलरेडी स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर शामिल है, तो स्क्रीनिंग कमेटी की जब भी बैठक होती है तो पायलट उसमें शामिल होते हैं। लेकिन दिनेश, जब पहली लिस्ट पर मंथन किया गया था उस दरमियान पायलट को नहीं बुलाया गया था, उनको नहीं पूछा गया था। जी देखिए, सीईसी की जो बैठक होती है उसमें स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य मौजूद नहीं रहते। वो सीईसी बैठक का मसला था और अब भी सीईसी की बैठक होगी, उसमें सचिन पायलट और सीपी जोशी है वो शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि सीईसी कमेटी के सदस्य और राजस्थान का जो काम देख रहे हैं, प्रभारी, अध्यक्ष या सह प्रभारी, वो ही बैठक में पात्र होते हैं और दूसरों को बैठक में उसमें बुलाया नहीं जाता। सीईसी बैठक का एक प्रोटोकॉल होता है, उसी के तहत जो नेता उसमें वांछित होते हैं उन्हीं को बैठक में बुलाया जाता है। बिल्कुल, कल देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, उसके बाद 30 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी और उसके बाद हम ये मान सकते हैं दिनेश कि 2 दिन के अंदर अब जो चौथी लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी की जो आखिरी लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। जी देखिए, बिल्कुल 30 अक्टूबर को सीईसी की बैठक के बाद एक जो चौथी सूची है वो जारी होगी और अब उससे पहले बहुत कम चांसेस है कि चौथी सूची को जारी किया जाएगा। तो चौथी और 5वीं सूची के जरिए कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, किसके साथ गठबंधन हो सकता है, वो चीजें भी सामने यहाँ पर आ सकती है। और जिस तरह एक्सरसाइज जारी है तो लगता है कि नवम्बर के पहले हफ्ते आखिरी सूची आएगी। बिल्कुल जाहिर है दिनेश, उम्मीद यही है कि, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हालांकि अभी देखिए 105 नाम अभी बाकी रह गए हैं। 95 का नाम का ऐलान हो चुका है। चुनावी नजदीक, अगर नामों का ऐलान नहीं होगा, उम्मीदवार फिर किस तरीके से चुनाव प्रचार कर पाएंगे, किस तरीके से वो आगे बढ़ पाएंगे, लोगों से मुलाकात कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही जल्दी इस लिस्ट को जारी किया जाए, ताकि जो उम्मीदवार है वो अपने क्षेत्र में पहुंचकर अब चुनाव प्रचार कर सके, लोगों से मुलाकात करें। दिनेश, अभी जो बगावती सुर हम देख रहे हैं कि जिसको टिकट मिला उसके विरोध में कुछ कार्यकर्ता हैं, या जिनको टिकट नहीं मिला, जिन्हें टिकट काट दिया गया, जिसकी वजह से कार्यकर्ता भी नाराज हैं, तो क्या उनको मनाने की कोशिश भी रहेगी इस बैठक में?
उस पर मंथन किया जाएगा? बड़ा विवाद कांग्रेस में नहीं हुआ है। अभी तक जो टिकटें बांटी गई है ऑलरेडी वो मजबूत और स्थापित नेता थे, इसलिए बगावत की तस्वीरें 1-2 सीटों को छोड़कर सामने नहीं आई। लेकिन अब जो चौथी और पांचवी सूची आएंगे तब कह सकते हैं कि बगावत के सूर तेज होंगे और विरोध की तस्वीरें भी देखने को मिल सकती है। डैमेज कंट्रोल के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया गया है। उसी रणनीति के तहत किस्तों में और छोटी छोटी उम्मीदवारों की सूचियां कांग्रेस निकाल रही है। जिस तरह बीजेपी की पहली सूची आई, विवाद गहराया, तो इस काउंटर अटैक करते हुए कांग्रेस ने मैसेज देने के तहत छोटी सूची निकाली, पहले 33, फिर 43 और फिर 19 नामों की। तो यानी दिनेश, जो चौथी सूची होगी वो आखिरी नहीं होगी, क्योंकि अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि 100 उम्मीदवार ऐसे हैं जिसको लेकर मंथन किया जाएगा। हो सकता है कि इसको डिवाइड किया जाए और इसको 2 लिस्ट में बांटा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, अधिक जानकारी देने के लिए।